जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही है और जितना तेज़ी से उनका पेनिट्रेशन होना चाहिए फील्ड में, उसको लेकर हम बड़े चिंतित रहते हैं। क्योंकि आज जो स्पेशली हमारे गाँवों में जो हमारे बच्चे हैं, उनका अगर हम कंपैरिजन करें हमारे प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट से, या फिर जो जयपुर या दिल्ली, और मैं तो कहता हूँ दुनिया में कहीं पे भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि हम अभी भी बेसिक लर्निंग स्किल्स, फाउंडेशनल स्किल्स से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे बच्चों को फ्यूचर रेडी करना, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसे देख रहे हैं जो रिडेंडेंट होती जा रही हैं। नॉलेज इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो हम देख रहे हैं। इस अप्रोच को लेकर हमने 130 से अधिक स्टेक होल्डर्स से बात की और एक बात बहुत प्रमुखता से सामने आई कि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है, पर सवाल हमारे सामने ये है कि किस तरह से हम उस अनसर्टेन फ्यूचर के लिए हमारे विद्यार्थियों को तैयार कर सकते हैं। हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सिस्टम को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर विद्यार्थी की अपवर्ड सोशल मोबिलिटी सुनिश्चित की जा सके, जिसका तात्पर्य है कि किस तरह से विद्यार्थी अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकें और वर्तमान परिस्थितियों को बेहतर कर सकें। हम वेलफेयर स्टेट की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। हमें लगता है कि डेवलपमेंट में सबसे बड़ी भूमिका गवर्नमेंट की है, इसीलिए हम सिस्टम के भीतर रह के सपोर्टिंग रोल प्ले करना चाहते हैं। तब हमने सोचा कि सिस्टम में कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस बनाई जाए जो एक्शनेबल हो। इसी सोच के साथ हमने फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एक्शन की शुरुआत की। पूरे राजस्थान की बात की जाए तो बच्चे काफ़ी अच्छे इनरोल्ड हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, और सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहले से ही हमारे पास आईसीटी लैब है। लेकिन फिर भी आईसीटी लैब को बच्चे इतना कुछ नहीं सीख पा रहे थे, इसके कारण से हमें इस प्रकार के एनजीओज़ की ज़रूरत पड़ी। अनसर्टेन फ्यूचर के साथ अपार संभावनाएं भी है, और इन अपार संभावनाओं का लाभ लेने के लिए कुछ कॉम्पिटेंसीज की हमारे स्टूडेंट को ज़रूरत है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस और कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रगति प्रोग्राम में हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए ऐसे स्पेसेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ जिज्ञासा और आत्मविश्वास एक साथ आगे बढ़ सके। इसके साथ ही साथ वो अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर करीब से समझे, जाने, प्रश्न पूछें और कैसे वो उस दुनिया को बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, इस बात को समझें। इसी सोच के साथ प्रगति प्रोग्राम को डिज़ाइन हुआ। प्रगति प्रोग्राम कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। प्रगति प्रोग्राम मुख्यतः 3 करिकुलम पिलर्स को इंटीग्रेट करता है: कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एआई, सोशल इमोशनल लर्निंग एंड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। ये कुछ ऐसे स्पेसेस होंगे जहाँ पर छात्र एवं छात्राएं अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को पहचान सकें, अपने उन प्रॉब्लम्स में पैटर्न्स को पहचान सकें और धीरे धीरे ब्लॉक बेस्ड कोडिंग के माध्यम से डिजिटल टूल्स को अपना सकें। पहले मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था, तो सबसे पहले लैपटॉप मैंने स्कूल में ही चलाए हैं। पहले हमें जो भी सरल विषय थे उनमें सारे सवाल लगभग आते थे, और एक दो नहीं आता था उनमें झिझक रहती थी, पूछूं या ना पूछूं। पहले पूछते नहीं थे, पूछने वाली झिझक चली गई है। पहले मतलब कि मैं लैपटॉप वगैरह नहीं चलाती थी और इतनी मस्ती भी नहीं करती थी। दीदी के आने के बाद है ना, हम इतनी मस्ती भी कर पाते हैं और लैपटॉप भी चला पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है।
लैब में स्क्रैच चलाना, टाइपिंग करना, पता ही नहीं चलता कि कब वक्त निकल जाता है। बच्चे क्या करते हैं, घर पे मोबाइल पे स्क्रैच में कुछ स्टोरी देखते हैं और उनको प्रगति क्लासेस की जो कॉपी हमने डलवा रखी है उसमें लिखते हैं, फिर उस अगले दिन आके स्कूल में आके उसको लैपटॉप में स्क्रैच ऐप के द्वारा रन करवा के देखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे बच्चे मतलब अपनी तरफ से मेहनत करके इतना करके लाते हैं कि हमको खुद को सीखने को मिलता है कि हाँ ये चीज़ नहीं है हमारे लिए भी। अब पिछले 1 वर्ष के प्रगति लैब की डेवलपमेंट के बारे में मैं कहूँ, बच्चों में एक अलग कॉन्फिडेंस है, एक उत्साह है। बच्चे इसको करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि बच्चे खुद अपनी लैब में जाके समझते हैं, उनको ओपन करना, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को शो करना, डिकोडिंग करना, एंड ये सभी काम बहुत ही अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। प्रगति लैब में कक्षाओं का संचालन साप्ताहिक एक क्लास होती है मंगलवार को। उसके अलावा हमारे विद्यालय के जो समय सारणी उसमें 2 अतिरिक्त कक्षा रिवीजन के तौर पे दी जा रही है बच्चों को। मंगलवार हर दिन नहीं बे यहाँ उसी का आप आज जो चलानो है तो बेगी तैयार होगी जैसे करा ऐसे, क्योंकि बहुत चलावा है नहीं जना कंप्यूटर। मेरे ना बहुत खुशी हो रही है मम्मी, मैं आज चला सूँ कभी, आज से हमारी मेम आज से इसी का। हमारी इस जर्नी में सिस्टम का रोल सिर्फ समर्थन तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसे अपनाने और आगे बढ़ाने में भी रहा है। सिस्टम की ओनरशिप और सभी के साझा प्रयास इस प्रोग्राम की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आगे बढ़ाते हुए हमारा विजन है कि हम इस प्रोग्राम को सुगमता से व्यापक स्तर पर ले जा पाएँ, जहाँ पे हम राजस्थान के अन्य संस्थाओं जैसे SCERT, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, समग्र शिक्षा और CMAT के साथ मिलकर प्रोग्राम की रीच को 70,000 स्कूलों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। बड़ी और भाई आगली की बनाओ, कंप्यूटर सीख गए, मास्टर नहीं बनाओ, मैडम बनाओ, फिर दफ्तर नहीं बनाओ, अफसर बनाओ, की भी बनाओ। आज मैं तो खेती में जाके किसान लोग काम करके टाइम पास करके आगे गुजारो कर दिया, आगे अंचा पूर्ति कर पढ़ाई की जो भी मैं कर को नहीं होगा, आगे को नहीं हो ए पढ़ेगा न जब भी आपको पेट पालस का वो बाकी पेट कौन पालस का। मार तो यहाँ खुशी रही है कभी यार सीख आगे बढ़े आगे करे काम है तो मान तो और यहाँ खुशी हुए। Every day lost in not going to a school with this program is, you know, a big opportunity cost for us. As I said before, the way technology is changing so fast, हम तो यही चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम अपनी सभी स्कूलों में ये सब कुछ कर सकें, क्योंकि कोई बच्चा नहीं छूटना चाहिए, है ना। हर बच्चे को ये एक्सपोजर मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो इन बच्चों को ये सुविधा मिले, एक लंबे समय तक मिले, कि इनके जो छोटे भाई बहन आएंगे आगे वो भी इनका उपयोग करें। हम प्राइमरी लेवल से ही इसको अगर हम लागू करने की कोशिश करें तो शायद बच्चों में बहुत ही एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, जो उनके आगे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये इसी में आगे अगर चलता रहे, कंटिन्यू रहे, तो हमारे लिए, विद्यालयों के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। Pragati is creating a funnel for us. Early identification will help us in working with those students who are interested in that, and those students who have some other skills. Maybe we will also be able to work with them, you know, somebody in the artistic field, somebody in the literary field. So अब कोई बच्चा हमारे गांव में बैठ के भी he can very well think of creating a Uber or a Flipkart. I mean, it's not impossible. Our kids have been doing this, so I see a very bright future going forward.